नमस्कार दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग का वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित कैलेंडर आ चुका है। यह संशोधित कैलेंडर 6 जुलाई 2022 को आया है। यह संशोधित कैलेंडर विभिन्न पदों जैसे CGL, CHSL, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, साइंटिफिक असिस्टेंट, ड्राइवर, CPO SI, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल GD, जूनियर इंजीनियर इत्यादि पदों के लिए है, जिसकी परीक्षा 2022-23 में होने की संभावना है। आइए आपको ये बता दूं, जो ये विभिन्न पद हैं इनकी परीक्षा की तिथि जुलाई 2022 से लेकर के मई 2023 के बीच है। और इस कैलेंडर में अब हम आपको बताते हैं विभिन्न पदों के बारे में कि उन पदों का विज्ञापन नोटिफिकेशन कब जारी होगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी और परीक्षा की संभावित तिथि क्या होगी। इस कैलेंडर में जुलाई 2022 से पहले के भी कुछ विज्ञापन हैं, उनको मैं नहीं बताऊंगा। आगामी जो है उन्हीं की हम बात करेंगे। इसमें पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जामिनेशन 2022 की। इसकी नोटिफिकेशन की तिथि 8 जुलाई 2022 है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी है 29 जुलाई 2022 और इसकी परीक्षा अक्टूबर 2022 में प्रस्तावित है। इसके बाद आते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। इसका भी विज्ञापन की तिथि 8 जुलाई 2022 है और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2022 ही है। इसकी भी परीक्षा अक्टूबर 22 में प्रस्तावित है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022। इसका विज्ञापन आपको 20 जुलाई 2022 को देखने को मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 22 है और परीक्षा अक्टूबर 22 में प्रस्तावित है। इसके बाद आता है SSC CPO SI का 2022 का, जो सब इंस्पेक्टर का पद होगा दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के लिए होगा। ये इसका विज्ञापन आएगा आपके सामने 10 अगस्त 2022 को और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 30 अगस्त 2022। परीक्षा नवंबर 22 में प्रस्तावित है। फिर जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन आएगा, जो विभिन्न पदों जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इत्यादि विंग का होगा। इसका विज्ञापन 12 अगस्त 2022 को आएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 22 होगी। परीक्षा नवंबर 22 में प्रस्तावित है। फिर आता है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का विज्ञापन। यह आपका 20 अगस्त 2022 को विज्ञापन आएगा। इसकी अंतिम तिथि 5 सितंबर 2022 होगी और परीक्षा नवंबर 22 में प्रस्तावित है। इसके बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कि SSC का सबसे मेन विज्ञापन होता है, CGL के नाम से जाना जाता है। यह आपका 10 सितंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2022 होगी और परीक्षा दिसंबर 22 में प्रस्तावित है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD का विज्ञापन होगा
जो 15/9/2022 को इसका विज्ञापन आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी होगी 3/10/2022 होगी और इसकी भी परीक्षा दिसंबर 22 में प्रस्तावित है। इसके बाद MTS सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का फॉर्म होगा, जो कि आपके सामने 7/10/2022 को इसका विज्ञापन आएगा और 31/10/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। इसकी परीक्षा जनवरी और फरवरी में 2023 में प्रस्तावित है। इसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन होगा आपका, जो 5 नवंबर 2022 को इसका विज्ञापन आएगा और 4 दिसंबर 2022 को इसकी अंतिम तिथि होगी फॉर्म डालने की और इसकी परीक्षा फरवरी-मार्च 2023 में प्रस्तावित है। कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का विज्ञापन आपके सामने आएगा। इसमें आप केंद्रीय पुलिस बल CAPFS, SSF, राइफलमैन, असम राइफल्स इत्यादि का पद होगा, जिसका विज्ञापन आपके सामने 10 दिसंबर 2022 को आएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 होगी और परीक्षा इसकी आपकी मार्च और अप्रैल 2023 में प्रस्तावित है। इसके बाद मल्टी टास्किंग का विज्ञापन आपके सामने होगा, जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन होगा, जिसे आप लोग MTS के नाम से भी जानते हैं। इसका विज्ञापन 25 जनवरी 23 को आपके सामने आएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2023 होगी। इसकी परीक्षा की तिथि अप्रैल-मई 2023 में प्रस्तावित है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का विज्ञापन होगा, जो कि दिल्ली पुलिस का होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। ये इसका विज्ञापन आपके सामने 2 मार्च 2023 को आएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 होगी। इसकी परीक्षा की तिथि अप्रैल-मई में संभावित है, अप्रैल-मई 2023 में। तो आप लोग ये जो संशोधित कैलेंडर है इसको ठीक से देख लें और इसी के अनुसार आप लोग मेंटली रूप से तैयार रहें कि जब इन वैकेंसियों का फॉर्म आएगा तो अपने इच्छा अनुसार आप लोग इन भर्तियों में सम्मिलित हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।